गाइस क्वेश्चन नंबर 24 को देखो भाई, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आप लोगों के मजे हैं भाई, लगाए जाओ, जितने क्वेश्चन मिले लगाए जाओ, बोर्ड की तैयारी अच्छे से किए जाओ। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि कुछ इस तरह से आपने एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका बी बोल्ट है। इस बी बोल्ट बैटरी से आपने एक ब्रांच ये कनेक्ट की है और एक ब्रांच ये कनेक्ट की है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। देखो आपके पास अभी तक क्या हो रहा था कि एक लीनियर कंडीशन में 2 पॉइंट दे रखे थे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा था, हमने केवीएल लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं है, यहाँ पर एक ऊपर है पॉइंट और दूसरा नीचे है, मतलब अलग अलग ब्रांच में है। तो एक काम कर लेते हैं, ये बैटरी है, अब देखो ये बैटरी है, बैटरी से ये वाली ब्रांच भी कनेक्ट है और ऊपर वाली ब्रांच भी कनेक्ट है। इट मीन्स जितना पोटेंशियल बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल इस वाली ब्रांच का भी होगा और उतना ही सेम पोटेंशियल होगा ऊपर वाली ब्रांच का। तो पोटेंशियल तो सेम है। तो अब आप एक काम कर लो, लेट अस सपोज कि इसके अंदर चार्ज जो है वो Q1 जा रहा है, इसके अंदर चार्ज जो है वो Q2 जा रहा है। तो आप चार्ज निकालो। देखो आपको करना क्या है, पहले आप समझें कि करना ही है, इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल दोगे। अगर आपको इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए और आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का या फिर ए बी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ की चार्ज पता हो, क्योंकि चार्ज पता होगी, कैपेसिटेंस दे रखी है, आप यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ का भी पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो आप इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस कर लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो करके जा रहा है। सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको Q2 का पता होना चाहिए। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। ये हमने माना है कि Q1 और Q2 चार्ज जो है वो ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रांच में फ्लो कर रहे हैं और ये दोनों ही ब्रांच V पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट हैं। ठीक है भाई, तब इस कंडीशन में यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा V, वो किसके बराबर होगा? आपको पता है V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C। V इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन C। तो आप ये कह दोगे कि Q1 अपॉन C इक्विवेलेंट। और आपको पता है कि इन दोनों कैपेसिटर्स का कनेक्शन जो है वो सीरीज में है। जब सीरीज में है तो सीरीज में जब भी आप निकालते हो 1/C इक्विवेलेंट कहते हो, 1/C1 प्लस 1/C2 कहते हो या नहीं कहते हो? बिल्कुल कहते हो। तो ये 1/C इक्विवेलेंट है, इसकी जगह आप ये कह दो Q1 1/C1 प्लस 1/C2। नहीं हो सकता 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, बिल्कुल हो सकता। Q1 आपके पास ऐसे ही रहेगा, जरा इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा C1 C2, ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2। Q1 यहाँ चाहिए तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा V C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आप Q2 के लिए कह दो। Q2 के लिए कहोगे V, अब यहाँ पे C3 C4 और नीचे हो जाएगा C3 प्लस C4। देखो आपने कुछ नहीं कहा, आपने एक निकाल लिया, सिमिलरली दूसरे को कह दिया। अब आपको पता है कि ऊपर वाली ब्रांच का चार्ज कितना है, अब आपको ये भी पता है कि नीचे वाली ब्रांच का चार्ज कितना है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो V A के और Q के बीच का। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट लाएगा इस कैपेसिटेंस के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, आप कहोगे, चलो मत निकालो, लास्ट में यूज कर लेंगे इसका। आप कहोगे सिंस VA माइनस VB ये चाहिए, तो ये किसके बराबर होगा? VA में से VQ को माइनस करो, VA माइनस VQ, और इसमें माइनस लगाओ, इसमें माइनस लगाओ, VA माइनस VQ माइनस BB माइनस VQ। देखो क्या है, क्या है? कुछ नहीं है, आपने A के और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसको कह दिया VA माइनस VQ। फिर आपने B और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसको बोल दिया VB माइनस VQ। अगर आप इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा सीधे सीधे। कैसे निकल जाएगा वो आपको दिख रहा है, देखो VA माइनस VQ माइनस VB माइनस VQ। अगर इसको ओपन करोगे तो
माइनस वी, देखो माइनस वी भी तो ऐसे रह जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का वी क्यू से वी क्यू कट जाएगा, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, वी ए माइनस वी बी निकलेगा, और वो हमने इस फॉर्मेट में लिख भी रखा है। ठीक है, अब आगे देखो, वी ए माइनस वी क्यू, वी ए माइनस वी क्यू कैसे सोल्व करोगे? वी ए माइनस वी क्यू, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? यहाँ का चार्ज और यहाँ का कैपेसिटेंस। तो यहाँ का चार्ज कितना है जल्दी से बताओ? Q1, और यहाँ की कैपेसिटेंस कितनी है? C2। माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिया। BB माइनस VQ, यहाँ का चार्ज कितना है? Q2, और यहाँ की कैपेसिटेंस कितनी है? C4। तो Q1 अपॉन C2 माइनस Q2 अपॉन C4, ये आपके सामने निकल के आ चुका है, देख लो अच्छे से। अब Q1 की वैल्यू को पुट कर दो और Q2 की वैल्यू को पुट कर दो और आंसर पा लो। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है VC1C2, VC1C2 अपॉन C1 प्लस C2, और नीचे C2 चल भी रहा है, बस हो गया। माइनस Q2 की वैल्यू रख दोगे VC3C4 अपॉन C3 प्लस C4, और C4 यहाँ रहने दो, ये आपके पास आ चुका। तो C2 से C2 कटा, C4 से C4 कटा, ऊपर से आपने V कॉमन ले लिया एक साथ। जब V कॉमन ले लोगे तो ऊपर से बचेगा C1, और नीचे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, माइनस लगाओगे, V कॉमन ले चुके तो यहाँ से बचेगा C3, और यहाँ से बचेगा C3 प्लस C4, ये आपके पास बचा, ये वैल्यूज़ आपके पास बची। एलसीएम ले लो और काम कर लो। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम जल्दी से बताओ। V ऐसे ही रहेगा, एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, मतलब ये वाला पूरा फैक्टर और ये वाला पूरा फैक्टर, तो ये C1 प्लस C2 और C3 प्लस के C4, ये पूरा का पूरा एलसीएम बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एलसीएम बन गया। तो जब आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और इसकी इसकी, तो ये हो जाएगा C1 C3 प्लस के C4 माइनस C3 और C1 प्लस C2, ये हो गया। ये आपके पास में आ चुका है पोटेंशियल। इसको अभी एक लाइन और सॉल्व करके दिखानी है, ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए एक काम कर लेते हैं, इसको यार लेके चल लेते हैं। इसको आप एक बार यहाँ लिख लो, V, ये आपके पास VA माइनस VB चल रहा है ना, V अंदर देखो क्या चल रहा है इधर को, C1 C3 प्लस का C4, C1 C3 प्लस का C4, C3 प्लस के C4 माइनस C3 C1 प्लस C2, C3 C1 प्लस C2, और नीचे क्या है? C1 प्लस C2 C3 प्लस C4, C1 प्लस C2 C3 प्लस के C4, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू V, अंदर मल्टीप्लाई C1 C3 प्लस C1 C4, अभी माइनस का C3 C4 माइनस, तो ओ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, C1 C3 ये है और ये C1 है, तो C3 C1 माइनस C3 C2, और नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2 और C3 प्लस के C4। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। C1 C3 ये है, C3 C1 ये है, कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा VA माइनस VB, हो जाएगा V C1 C4 माइनस C3 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और C3 प्लस के C4, ये वैल्यू आ चुकी है। आपसे पूछा गया था VA माइनस VB बता दो, तो VA माइनस VB आपने बड़ी आसानी से बता दिया, तो आंसर ये आ चुका है आपके सामने। इसमें एक बात ध्यान देनी है, मेरा C1 C4 पहला आया है, इनका C1 C4 बाद में आया, इनका C2 C3 पहला आया है और मेरा C2 C3 बाद में आया, मतलब माइनस में। तो ये क्यों हुआ? आंसर में इतना फ्लक्चुएशंस क्यों हुआ कि ये टर्म उनकी पहले आ रही है और मेरी बाद में आ रही है? तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, मैंने इसको एज ए हायर पोटेंशियल लिया है, हायर, और इसको मैंने लिया है लोअर पोटेंशियल। तो हायर माइनस लोअर किया है, तो यहाँ भी मैंने इसको हायर लिया और यहाँ पर भी लोअर करके सॉल्व किया है। देखो आप ये जो लिखा है मैंने VA माइनस VQ, तो कहीं ना कहीं A का ज़्यादा है ना, और VB माइनस VQ तो कहीं ना कहीं B का ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये आ रहा है। वैसे इसका कोई इतना बड़ा
दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये आ चुका है, आपने बता दिया कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब हमसे कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज इट इक्वल टू जीरो, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कोई सी कंडीशन है जिसमें ये जीरो के बराबर आ जाए। क्या जीरो के बराबर आ जाए? वी ए माइनस बी बी। तो आप कहोगे वी ए माइनस बी बी ये जीरो के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कंडीशन बनेगी? तो वी ए माइनस बी बी को जीरो के बराबर पुट करो, मतलब वी सी वन सी फोर माइनस सी थ्री सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू सी थ्री प्लस सी फोर, इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। तो जैसे ही जीरो के बराबर पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के साइड में पहुंचेगी तो जीरो के नीचे पहुंच जाएगी, तो मतलब ये जीरो हो जाएगा। और डिवाइड वाली चीज जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी सी वन सी फोर माइनस सी थ्री सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा सी वन सी फोर इज इक्वल टू सी थ्री सी टू। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सी थ्री अपॉन सी फोर। क्लियर है? तो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। देख लो आपके आंसर में किस तरह से दे रखी है, वैसे लिख देंगे सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर ऐसा है कि आप सी वन सी टू का रेशो सी वन सी टू का रेशो सी वन सी टू का रेशो सी थ्री सी फोर के रेशो के बराबर आ जाए, तब उस कंडीशन में ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रखा होगा, उसमें यही होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ क्या कर देते हैं, कोई एक कैपेसिटर लगा देते हैं, आपसे पूछता है कि इसमें बताओ कितना पोटेंशियल होगा। जब बैलेंस कंडीशन में है ब्रिज, देखो ये ब्रिज तो बन गया पूरा का पूरा, देखो ध्यान से देखो ये ब्रिज है, C1 और C2 के बीच में एक पॉइंट है, इसी तरीके से इन दोनों कैपेसिटर के बीच में एक पॉइंट है और वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बाकी ये जो पॉइंट मिल रहा है इन दोनों कैपेसिटर का वो बैटरी से कनेक्ट है। तो ये एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ध्यान से देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, लेकिन उसके लिए शर्त होती है इन दोनों कैपेसिटर्स का रेशो इन दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंसों के रेशो के इक्वल आ जाए, तब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा इन दो पॉइंट के बीच का, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वैसे ही हुआ है हमारे पास। हमसे पूछा था कि बताओ जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने कह दी C1 C2 और C3 C4। C3 को इधर भी लेके आ सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि C1 C3 ये इक्वल होना चाहिए C2 C4 के। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि C1 C3 C2 C4 इन दोनों का रेशो के इक्वल आ जाए, तब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है। उस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मतलब वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।